जोशीमठ भू धसाव पर एक्शन में सरकार, आज जोशीमठ पहुंचेंगे एनडीएमए की टीम, सीएम धामी से भी करेंगी मुलाकात। अपने पिता को याद कर भावुक हुए सीएम धामी, महान रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को किया सम्मानित, कहा मैंने फौज से ही सीखा अनुशासन। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने कलिंगा ट्रॉफी जीती, सीएम धामी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा दिव्यांग क्रिकेट टीम की सफलता ने राज्य का बढ़ाया मान। जोशीमठ पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी, भू धसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, प्रभावितों की मदद के लिए प्रशासन को दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, और बड़ी खबर देहरादून से, जहां जोशीमठ भू धसाव पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। आज जोशीमठ पहुंचेगी एनडीएमए की टीम, प्रभावित इलाकों में जाएगी एनडीएमए की टीम और सीएम धामी से मुलाकात करेगी टीम। जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी जाएगी जोशीमठ। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश से जान लेते हैं। आकाश, जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है, जिसको लेकर अब एनडीएमए की टीम जोशीमठ पहुंचेगी और सीएम धामी से मुलाकात भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी चिंतित हुई है, और यही वजह है कि आज एनडीएमए की टीम जो है बाकायदा जोशीमठ पहुंचेगी, जहाँ पर वो तमाम जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का दौरा करेगी, तमाम स्थलीय निरीक्षण करेगी। क्योंकि कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की थी, उसके अलावा जो प्रधान सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उनकी तरफ से भी एक पीएमओ स्तर पर बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो एक तरीके से वहाँ पर जाएंगे, तमाम निरीक्षण वहाँ पर करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपेंगे। तो कह सकते हैं कि आज बिल्कुल, ये सीएम धामी से आज मुलाकात कर सकती है टीम। लगातार भू धसाव हो रहा है, जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है और प्रभावित इलाकों में जाएगी एनडीएमए की टीम, और इस दौरान सीएम धामी से भी मुलाकात कर सकती है टीम। जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी जोशीमठ जाएगी। और आकाश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव, सीएम धामी से मुलाकात कर सकती है एनडीएमए की टीम, क्योंकि लगातार भू धसाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो टीम है वो आज पहुंचेगी जोशीमठ और यहाँ पर तमाम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। उसके बाद कह सकते हैं कि दोपहर बाद जो टीम है वो देहरादून वापस लौटेगी, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेगी, क्योंकि खुद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की थी और तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बातचीत की, किस तरीके से भू धसाव हो रहा है, प्रभावित लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं उसमें क्या कुछ व्यवस्था की गई है। और ये आश्वासन भी दिया गया था कि इस समय में कहीं ना कहीं जोशीमठ को जो बचाना है उसमें केंद्र सरकार जो है लगातार हर संभव मदद के लिए जो है तैयार खड़ी है। तो कह सकते हैं कि जो आज एनडीएमए की टीम वहाँ पर पहुंचेगी, उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी वहाँ पर पहुंचने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एनडीएमए की टीम है वो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ तमाम बड़े साइंटिस्ट भी जो है मौजूद रहेंगे, और एक तरीके से अध्ययन किया जाएगा कि आखिरकार जोशीमठ में क्यों भू धसाव हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जब दोपहर बाद वो टीम देहरादून वापस लौटेगी तो सही बात है कि कहीं मुख्यमंत्री से भी उसकी मुलाकात रखी गई है, मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी, और ऐसे में क्या कोशिश की जाएगी कि प्रभावित परिवारों को क्या कुछ मदद दी जा सकती है, उसको लेकर क्या कुछ फैसला केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि कल बड़ी बैठक पीएमओ स्तर पर भी हुई थी, और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के एक तरीके से मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर चुके हैं कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि अब केंद्र हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही एक तरीके से युद्ध स्तर पर जोशीमठ को बचाने के लिए जुट चुके हैं, और यही वजह। तो ये देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जोशीमठ भू धसाव पर एक्शन ले रही है सरकार। और हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है उन लोगों के लिए जो आसपास रह रहे हैं। और हालांकि जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी जोशीमठ पहुंची है, और आपको बता दें कि सीएम धामी से टीम मुलाकात भी कर सकती है। प्रभावित इलाकों को वहां पर पहुंचेगी एनडीएमए की टीम और वहां का जायजा लेगी। और आपको बता दें कि जोशीमठ पहुंचेगी एनडीएमए की टीम, जहां पर अब देखा जाए तो सरकार लगातार भू धसाव को लेकर एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जान का खतरा भी बना हुआ है वहां के रहवासियों के लिए, और इसको लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और बात करें तो विशेषज्ञों के द्वारा तैयारी भी की जा रही है कि कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते इस तरह की स्थिति वहां पैदा हो रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां उत्तराखंड में सूखे के हालात पर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण खेती और बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और फसलों की स्थिति की जिलावार रिपोर्ट ली जा रही है। मंत्री गणेश जोशी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फसलों की स्थिति की जिलावार रिपोर्ट ली जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए दोहरी मार कह सकते हैं इसे, क्योंकि खेती और बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। लगातार बारिश और बर्फबारी की कमी के चलते इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। उत्तराखंड में सूखे के हालात पर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से और फोन लाइन पर हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं देहरादून से, हमारे सहयोगी। आकाश, बारिश और बर्फबारी की वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर खेती पर देखने को मिल सकता है, जिसकी आशंका के चलते अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। देखिए, बात सच है कि जिस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी जो है काफी कम हुई है, क्योंकि इस समय दिसंबर के महीने में खासतौर पर या फिर जनवरी की अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो अधिकतर ये देखा जाता रहा है कि बर्फबारी और वर्षा के चलते जो है काफी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि सूखे के आसार पूरी तरीके से देखने को मिले हैं, क्योंकि दिसंबर में इस तरह की बर्फबारी या फिर बारिश नहीं हुई है। और यही वजह है कि 99% जो सूखा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी चिंतित है। और यही वजह है कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तमाम जिलावार जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार क्या कुछ किस तरह के उनके क्षेत्र में हालात हैं सूखे को लेकर के, और तमाम जो रिपोर्ट है तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार सूखे को लेकर एक उचित फैसला जो है ले सकती है। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से दोहरी मार किसानों को पड़ रही है और उसको लेकर अब अगर कृषि मंत्री की बात करें तो लगातार अगर देखा जाए तो वो इसको लेकर सतर्क हैं और अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, और आने वाले समय में मुआवजा भी उन्हें दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जिलावार रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया, उसके पीछे का मकसद यही है कि अगर किसी तरह की परेशानी और लगातार इसी तरीके से मौसम बना रहा है कि जिसमें बर्फबारी और बारिश नहीं होती है तो सूखे के आसार पूरे तरीके से होंगे, जिससे कहीं ना कहीं दोहरी मार एक तरीके से किसान को पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बर्फबारी और बारिश से फसल को काफी नुकसान होगा। और निश्चित तौर पर इसी के चलते ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए तमाम जिलों को कहा गया है कि तमाम जिलोवार जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला देने के किसानों को राहत देने के लिए लिया जा सकता है। जिनकी फसलें को नुकसान हुआ है उनको एक तरीके से उचित मुआवजा देने का भी ऐलान किया जाएगा, किस तरीके से उनको जो है किस मद में, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के राज्य सरकार की भी कई योजनाएं चल रही है, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी कि किसानों को राहत दी जा सके। और जिस तरीके से अगर हम बात करें जो आकलन किया जा रहा है, तकरीबन 99% ये देखा भी गया है कि अभी तक बारिश और बर्फबारी जो है नहीं हुई है, और ये तकरीबन 11 साल बाद ऐसा मौका है कि जब दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है इस तरीके से बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली है। तो कह सकते हैं कि इसी को लेकर राज्य सरकार भी काफी चिंतित है, और आने वाले समय में इसको लेकर के जब रिपोर्ट तैयार होगी तो सही बात है कि तमाम एक बड़ा फैसला किसानों को राहत देने के लिए जो है सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। बिल्कुल आकाश, लगातार देख ही पा रहे हैं किस तरीके से कृषि मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। शुक्रिया आपका। बड़ी खबरों के बाद खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित सेवक सदन में 15 महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। बता दें, पूर्व सैन्य अधिकारियों से भेंट के दौरान सीएम धामी ने अपने स्वर्गीय पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बचपन में जब वह अपने पिताजी से महार रेजिमेंट के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में सुनते थे तो मन में उत्साह और उमंग की भावना पैदा होने लगती थी। उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें वीर सैनिकों से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने मेरे स्वर्गीय पिता के साथ कार्य किया है, आप में मुझे अपने पिता की छवि नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित अटल भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाने का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है। उनकी जन्मस्थली पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से देश के युवा स्वर्गीय अटल जी के जीवन और कृतित्व से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जोशीमठ पहुंचे और भू धसाव क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने बताया कि देश के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की टीम भू धसाव के कारणों का पता लगा रही है और इसके कारणों का पता लगने के बाद आगे आवश्यक कार्य किए जाएंगे। आगे कहा कि तत्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रहा है। स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि किसी भी दशा में रिस्क न लें। जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, वहां जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएं। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार और सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे। अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जहाँ भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो, ताकि आगे नुकसान को, अभी तो पहले इसको रोकना है, नुकसान आगे ना हो। और जो इमीडिएटली राहत की ज़रूरत है उसके लिए भी लोकल प्रशासन को कह दिया गया है और हमारी नागरिकों को भी हमारी विनती है और अनुरोध है कि वो रिस्क ना लें। अभी कई बार लगता है कि छोटी बाढ़ आई है तो हम रह लें, तो ऐसी स्थिति में कभी भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो वो कोई रिस्क ना लें और जहाँ जिला प्रशासन कह रहा है वहाँ शिफ्ट। तो आगे बढ़ते हैं। लक्सर पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली द्वारा कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक दोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है। और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी से वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें। और ज्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से एक प्लाटिना है और 4 स्प्लेंडर। देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन तत्काल किया जाए। यह समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करेगी, ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। बता दें, जोशीमठ को भूस्खलन एवं भू धसाव क्षेत्र घोषित करने के साथ जिलाधिकारी के आपदा मद में 11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जोशीमठ में जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं जो आपदा के समय में हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है और सभी को हमने कहा एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको दिए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग पर रहें, लगातार सभी अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बना के रहें और एक हाई लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं, एक कमिश्नर की अध्यक्षता में और एक यहाँ पर इसमें सचिवालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बनाने जा रहे हैं, जो इन सभी कामों पर निगरानी और जो सर्वेक्षण हो रहे हैं और जिस प्रकार के वहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब पर नज़र बनाते हुए लोगों की निरंतर चिंता करें।
तो आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जशपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 5 दिन पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से पहले मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि 3 दिन जसपुर और बाजपुर रहेंगे। वहीं बाजपुर में आंखों की मशीन के लिए 18 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसे विभाग के द्वारा सीधे मशीन नहीं खरीदा जा सकता है। टेंडर निकालने के बाद ही मशीन मिल पाएगी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 29 या 30 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए थे 1 साल पहले। वो अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले मैंने कोरोना का यहाँ पर ब्रीफिंग ली थी। पूरे अधिकारी, डीएम, एसएसपी और सीएमओ सारे डॉक्टर्स बुलाए थे। तो उस दिन मैंने नाराज़गी भी जाहिर करी कि 1-1.5 साल हो गया है, 30 लाख रुपए मैंने दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कह रखा है कि 15 तारीख से पहले हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिया है उसके लिए। 3 दिन यहाँ बैठेगा, 3 दिन बाजपुर बैठेगा। इस तरह से मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। अभी मैंने बाजपुर के लिए एक मशीन नहीं थी, आँखों की परेशानी थी, डॉक्टर खाली बैठे थे। 18 लाख रुपए कल दिया आया हूँ, उसको दिया आया हूँ। अब इनका क्या होता है कि टेंडर करने में, ये सारी चीज़ों को देखने में, सीधे खरीद लिया था तो उसमें सीडीओ ने उसे एक बार कैंसिल किया कि तुमको सीधे जाने का नहीं है राइट, आप 3 उसमें नाम देंगे कि कहाँ से खरीद रहे हैं, उसके आधार पर होगा। अब वो फाइनल पर आ गया है, ये सुना है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में भू धसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग, बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 से अधिक परिवार अब भी दहशत में हैं। यहाँ मकानों की दीवारों और आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं। मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रही हैं। बीते 2 साल से बहुगुणा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब हालत यह है कि यहाँ कई लोगों ने अपने मकानों को छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश परिवार खौफ में टूटे मकानों में ही रह रहे हैं। हालात यह है कि भू धसाव के बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। जरा यहाँ ध्यान दिया जाए, मंडी की वजह से हुआ है या कि किस वजह से हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए। हम लोगों को बचाने की कोशिश किया जाए। बरसात में हम कहाँ जाएंगे? रात भर दिन नींद नहीं आ रही है। सारा जो भी था वो इस मकान पे लगा चुके हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। कोई प्रशासन वो कुछ भी हो, चाहे उत्तराखंड सरकार, चाहे कुछ भी हो, जो भी आता है ये बोलता है तुम्हारा तो मंडी की वजह होता है। अब मंडी वाले जाने या प्रशासन जाने, आज तक तो इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ न नाली की व्यवस्था ठीक, न कुछ। आज नाली बना रहे हैं, कल नीचे से पानी नीचे धस जा रहा है। इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में त्राहिमाम मचा है, लोगों के घर धंस रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भू धसाव के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है, जरूरी चीजें भी की जा रही हैं। जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाके तत्काल उस पर काम होना चाहिए। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए चीज़ें, और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए, और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान हैं और कोचर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार, सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है, और बाकी जो भी काम करना है
कुछ निर्णय हमने लिए हैं यहाँ पर अपने इस स्तर पर, सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा और एक एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांटकर भी काम होगा। वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हम लोग सभी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।